अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी दराज ई कॉमर्स की सीरीज़ चल रही है और आज हमारी 5वीं वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर्स एंड रिव्यूज़ टैब को। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको पहला ऑर्डर रिसीव हो जाता है तो आपने उसको कैसे पेंडिंग स्टेटस से रेडी टू शिप स्टेटस में कन्वर्ट करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिंट करने हैं और कहाँ से प्रिंट करने हैं, और आपने कौन सा डॉक्यूमेंट फ्लायर के बाहर वाली साइड पे लगाना है और कौन सा डॉक्यूमेंट आपने फ्लायर के अंदर डालना है, और उसका एसएलए टाइम क्या होता है और एसएलए टाइम कैसे ब्रीच हो जाता है और आपने उससे कैसे बचना है और वो आप कहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं स्क्रीन पे और ये सब इम्प्लीमेंट करते हैं। जी, तो हम आ गए हैं स्क्रीन पे। तो आज मैं लॉगिन हूँ। तो आज मैं किसी और अकाउंट पे आया हूँ आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि अगर आपको पहला ऑर्डर रिसीव हो जाता है तो आप उसके साथ कैसे उसको पेंडिंग स्टेटस से रेडी टू शिप स्टेटस में लेके जाएंगे। तो जैसा कि आप ये लेआउट देख रहे हैं, इसमें ये आपका लेआउट है फ्रंट। तो आपको अगर पहला ऑर्डर रिसीव होगा, इस पे ऑर्डर रिसीव हुआ था तो मैंने कहा कि इसको कन्वर्ट करने से पहले वीडियो बना लूं और आपको सिखा दूं कि कैसे आपने करना है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है पेंडिंग ऑर्डर्स। यहाँ पे एक ऑर्डर हमारा अभी पेंडिंग है, बाकी ये पेंडिंग रिटर्न और न्यू रिव्यूज़ और ये आपको मैं बाद में समझा दूंगा। अभी आपके जो काम की चीज़ है वो पेंडिंग ऑर्डर्स है। तो आप साइड बार में जाएंगे, प्रोडक्ट्स के नीचे आपके पास आ रहा है ऑर्डर्स एंड रिव्यू टैब। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आ रहा है मैनेज ऑर्डर्स, मैनेज रिव्यूज़, कैजुअल ड्रॉप ऑफ और कस्टमर रिटर्न्स। आप सिंपली मैनेज ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। ये लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में। तो ये आपका लोड हो चुका है। तो ये आपके सामने एक ऑर्डर शो हो रहा है। ये इनवाइस है, ये ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर डेट है, ये 18 जनवरी 2023 का ऑर्डर है। आज का ऑर्डर है 17:54, 5:54 पे आया है। 2 घंटे हुए हैं अभी इसको। और ये कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर है और इसकी प्राइस 324 है। और कितने आइटम है, ये एक आइटम है और स्टेटस अभी इसका पेंडिंग में है क्योंकि ये पेंडिंग टैब में आ रहा है। अभी ये प्रिंट भी नहीं हुआ इसलिए ये क्रॉस है। जब ये प्रिंट हो जाएगा तो यहाँ पे टिक का निशान आ जाएगा। अभी हम इस पर क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, हम इसको रेडी टू शिप पे यहाँ पे क्लिक करके कन्वर्ट कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। क्योंकि हमने इसको डिलीवर करना है तो हम इसको कैंसिल तो नहीं करेंगे। तो आपने सिंपली करना ये है, ये प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका किस चीज़ का ऑर्डर आया, किसने आपको ऑर्डर दिया है। तो ये मोहम्मद यासिर नाम का कोई कस्टमर है, सोराब गोट सिंध की साइड के हैं ये कस्टमर। और ये अभी पेंडिंग में है, रेडी टू शिप में हमने इसको कन्वर्ट करना है। आप सिंपली अगर ज़्यादा ऑर्डर्स हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सब और सेट एज़ रेडी टू शिप में जाएंगे। प्रिंट आप रेडी टू शिप के बाद भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। प्रिंट ऑल डॉक्यूमेंट्स ना करिएगा, स्टॉक चेकलिस्ट भी नहीं, प्रिंट इनवाइस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। ये इनवाइस आपने एक प्रिंट करनी होती है जो आपने फ्लायर के अंदर रखनी होती है। और शिपिंग लेबल तो आपने लाजमी प्रिंट करना है जो आपने बाहर फ्लायर के बाहर वाली साइड पे लगाना है जिस पे एड्रेस होगा और प्राइस लिखी होगी। तो अभी हम जस्ट इसको रेडी टू शिप करेंगे। तो हम सिंपली इसको रेडी टू शिप पे क्लिक करेंगे। हमारे पास एक नया बॉक्स ओपन हुआ है जिस पे ऑर्डर नंबर, आइटम्स, प्रोवाइडर कौन है और ट्रैकिंग आईडी और इनवाइस नंबर। ये इनवाइस नंबर था जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि अगर आप वहाँ पे ऐड कर देंगे कि वो ऑटोमेटिक जनरेट होता जाए तो यहाँ पे हमें यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी और डायरेक्ट हमने सेव इनवाइस करके आगे चले जाना था। लेकिन जब हमने मैनुअली सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे हम कोई भी अपनी मर्ज़ी का इनवाइस नंबर डाल सकते हैं। मैं इस तरह के इनवाइस नंबर यूज़ करता हूँ, इस वजह से मैं अपनी टाइप का ही इनवाइस नंबर लिखूँगा। आप यहाँ पे F1 या जो भी आपकी शॉप का नाम है, जैसे हमारी शॉप का नाम था हेवन फ्रेश, तो HF112 भी कर सकते हैं और देन आप सेव इनवाइस नंबर करेंगे। अभी ये यहाँ पे भी हमारे से पूछता है कि आपने शिपिंग लेबल अगर प्रिंट करना है तो कर लें। अगर आपने करना है शिपिंग लेबल प्रिंट
यहाँ से आप शिपिंग लेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिस पे वो आपकी लोडिंग प्रीव्यू करेगा। ये हमारे पास शिपिंग लेबल आएगा, इसको अब हमने प्रिंट करना है। तो ये बहुत बड़ा फ्लायर पे नहीं आ सकता, तो हम इसको कह देते हैं कि आप एक पेज पे 4 प्रिंट कर दें। तो ये एक एक्चुअल साइज़ है जो आपके फ्लायर की जो बाहर वाली पॉकेट होती है उसके ऊपर पूरा आ जाएगा। यहाँ से आप प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। अभी मेरे पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, देन मैं अभी इसको कैंसिल करूँगा। यहाँ से मैं इसको डन करूँगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिस्टम के मुताबिक ये प्रिंट हो चुका है। तो ये साइड पे जहाँ पे मेरा कर्सर है आपको प्रिंट पे टिक का निशान नज़र आ रहा होगा। अभी हमने अगर इनवाइस भी आपने प्रिंट करनी है तो यहाँ से आप इनवाइस निकाल लेंगे। ये आपने फ्लायर के अंदर वाली साइड पे रखनी है जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट होगी। इसका भी अगर प्रिंट आप लेना चाहें तो ले लें, अगर साथ रखना चाहें तो ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर प्रोडक्ट की डिटेल होती है, जो फुल कॉस्ट है वो इसके ऊपर लिखी होती है डिटेल के साथ। तो ये अंदर रखना होता है, ना भी रखें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप इसको सिंपली यहाँ से रेडी टू शिप करेंगे और यहाँ से इसको क्लोज़ करेंगे। अभी आप देखें पेंडिंग में आपका कुछ भी नहीं आ रहा, रेडी टू शिप में आपके पास वही वाला ऑर्डर शो हो रहा है। 18 जनवरी 17:54 पे 5:54 और 2 घंटे इसको हुए हैं। ये आपको यहाँ पे रेडी टू शिप में शो हो रहा है और ये इसका शिप ऑन टाइम SLA टाइम आ रहा है जो कि आज 18 तारीख है और कल 19 है। कल रात 12 बजे तक मेरे पास टाइम है कि मैं इसको दराज हब पे ड्रॉप कर दूं पैक करके। तो अगर आपका ये SLA टाइम ब्रीच हो जाता है तो फिर 1 दिन का टाइम आपके पास और होता है, नहीं तो उसके बाद ये कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिकली सोर्सिंग डिले के टैग के साथ। फिर आपको दराज पेनलाइज करता है और कम से कम पेनल्टी जो है वो 200 रुपया है। और जब आप यहाँ से इसको ड्रॉप कर देंगे, अभी आपने इसको कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट पैक करके दराज आप पे ड्रॉप करना है। वहाँ पे जब ये स्कैन होगा, स्कैन होने के बाद ये आपका रेडी टू शिप में से निकल के शिप स्टेटस में आ जाएगा। शिप स्टेटस में यहाँ पे आपको आपके सारे ऑर्डर्स शो हो रहे होंगे और ये यहाँ पे स्टेटस बार में इन ट्रांजिट और शिप ये इन ट्रांजिट जो है, ये इसका मतलब ये है कि वो दराज हब पे पड़ा हुआ है, दराज की शॉप है जो उधर पड़ा हुआ है, अभी तक शिप के लिए निकला नहीं है। बाकी जो स्टेटस शिप्ड है वो उसके बाद पैकेज अटैम्प्ट इन्फॉर्मेशन होती है। अभी ये देखें, ये मेरे पास ये शो हो रहा है कि ऑल डिलीवरी अटैम्प्ट्स हैव फेल्ड, पैकेज टू बी रिटर्न टू सेलर। अभी ये तीनों ऑर्डर जो हैं ये इनकी डिलीवरी अटैम्प्ट्स फेल हो गई है। या तो उनका एड्रेस कस्टमर का रॉन्ग था, या कस्टमर ने कॉल नहीं उठाई है, या कस्टमर ने लेने से इनकार कर दिया है। इस वजह से यहाँ पे ये रीज़न भी आ रही है, ये आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद 30 दिन तक मेरे पास टाइम होता है, ये मेरे पास वापस आ जाएंगे। अगर ये वापस नहीं आते फिर हम इसका क्लेम फॉर्म से क्लेम पे फाइल करते हैं और दराज चेक करता है कि अगर वाकई ये गुम हो गए हैं या कोई डैमेज हो गया तो हमें वो इनकी जितनी अमाउंट होती है वो हमें क्लेम में वापस कर देते हैं। तो अगर आपका यहाँ से शिफ्ट के बाद डिलीवर हो जाता है तो वो आपका डिलीवर टैब में चला जाता है। जैसे ये बहुत सारे ऑर्डर डिलीवर्ड में गए हुए हैं, डिलीवर्ड में चला जाता है। और अगर वहाँ से आप खुद कैंसिल करते हैं या कोई ऑर्डर आपका कैंसिल होता है तो वो कैंसिल टैब में चला जाता है। और अगर कोई आपका ऑर्डर कस्टमर रिटर्न करता है तो वो रिटर्न टैब में जाता है। और अगर कोई ऑर्डर आपका फेल डिलीवरी हो जाता है तो वो डिलीवरी फेल स्टेटस में चला जाता है। और रिफ़ंड ओनली, ये दराज ने अभी नई सर्विस शुरू की है कि अगर कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट पसंद नहीं आती या वो उसके पास वो प्रोडक्ट पहुंची नहीं है और सिस्टम में अपडेट हो जाती है कि वो डिलीवर हो चुकी है, तो दराज फिर कस्टमर को ऑप्शन देता है कि वो जस्ट रिफ़ंड लेना चाहता है तो वो ले ले। अगर वो कस्टमर रिफ़ंड ले लेता है तो यहाँ रिफ़ंड ओनली में वो वाला ऑर्डर आपका शो हो रहा होगा। इससे आपको कुछ असर नहीं पड़ेगा, ना आपके कोई पैसे कटेंगे, आपको दराज आपकी प्रोडक्ट के पैसे पे करेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि अगर आपको ऑर्डर आ जाए तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है। उसके बाद मैनेज रिव्यूज़ का टैब है, ये अभी मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए
ज़रूरी है। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मैनेज रिव्यूज़ है कि अगर आपका ऑर्डर डिलीवर हो गया, उसके बाद कस्टमर आपको रिव्यू देना चाहता है या रिव्यू कस्टमर ने आपको दिया है, जब वो आपको रिव्यू देगा तो वो मैनेज रिव्यूज़ में शो होगा। बेशक उसने आपको 1 रेटिंग दी है, बेशक उसने आपको 5 रेटिंग दी है, और अगर उसका रिव्यू गलत है, मतलब आपकी वो प्रोडक्ट ही नहीं है, उसने किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू दे दिया है, तो आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि ये मेरे पास भी रिव्यूज़ शो हो रहे हैं, कुछ पिक्चर्स के साथ हैं, कुछ बगैर पिक्चर्स के हैं। जो सिर्फ 5 स्टार्स होंगे उनके अगेंस्ट आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना रिप्लाई कर सकते हैं। पिक्चर का रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ लिख के उन्होंने रिव्यू दिया तो उसका रिप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई गलत रिव्यू उन्होंने दे दिया, गलत पिक्चर्स अटैच कर दी हैं, तो आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं और दराज हेल्पलाइन से बात करके उसको रिमूव भी करवा सकते हैं। और यहाँ पे आप उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं। रिप्लाई के टैब पे क्लिक करके आप यहाँ पे उसको थैंक्स फॉर योर फीडबैक वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट ऑर्डर, ये आप कुछ भी लिख के उसको थैंक्स में, या अगर आप उसने कोई क्वेश्चन किया है तो उसका आंसर करना चाहते हैं कि मतलब उसने आपकी प्रोडक्ट के अगेंस्ट कुछ रिव्यू में लिख दिया है कि मतलब वो काम नहीं कर रही या उसमें ये मसला है, तो अगर उसका आप आंसर करना चाहते हैं या इनबॉक्स में बुलाना चाहते हैं तो वो भी आप उसे कह सकते हैं। तो ये आपका रिव्यूज़ का टैब है। और यहाँ पे एक और बहुत ज़रूरी ऑप्शन है, स्केड्यूल ड्रॉप ऑफ। अगर आपने दराज के हब पे ड्रॉप करने हैं पार्सल, तो आपको ये लाजमी जो है यहाँ से ड्रॉप ऑफ वाले सेक्शन में जाके नंबर ऑफ़ पार्सल्स आपने यहाँ पे लिखना है। ड्रॉप ऑफ आपके पार्सल्स कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 10 हैं, 12 हैं, वो आप सेलेक्ट करेंगे। इन केस 12 पार्सल हैं, आप 12 सेलेक्ट करेंगे। अच्छा ठीक है, वो एरर दे रहा है कि डेली लिमिट नहीं है, इतने ऑर्डर आए नहीं हैं। आप फ़र्ज़ करें एक ऑर्डर आपको आया हुआ है, जैसे अभी हमारे पास एक ऑर्डर आया है, वो सिस्टम जो है वो डिटेक्ट कर रहा था कि इतने ऑर्डर हैं नहीं जितनी ये बुकिंग लेना चाह रहे हैं। आप जिस एरिए में भी हैं, जौन सा भी आपको हब जो है वो नज़दीक पड़ता है वो सिलेक्ट करें। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये हमने सेलेक्ट किया और ये आपके पास स्लॉट्स आ रही हैं। रावलपिंडी PWD की स्लॉट्स आपके पास शो हो रही हैं। ये जनवरी 19, क्योंकि अभी 18 का तो टाइम गुजर गया है, शाम 6 बजे तक होता है। 10 से 12 बजे की स्लॉट 2-2 घंटे की स्लॉट्स हैं, और आपने जो स्लॉट बुक करनी है उसी के बीच में आपने जाना होगा और जाके ड्रॉप करना होगा। 5 से 7 बजे तक की टाइमिंग है। आप अगर आखिरी स्लॉट भी बुक करेंगे, यहाँ पे आप बुक पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी, जैसे कि अभी मैं बुक कर देता हूँ तो ये कंफर्म हो गई है आपकी। देखें बुकिंग आईडी भी आ गई जनवरी 19 की। 5 से 7 वाली स्लॉट में मेरा एक पैकेज है, ये मैंने बुकिंग कर ली। और आजकल एक और इनिशिएटिव है दराज ने कि आपने सेलर खुद जाके स्कैन करके पार्सल रखा है। अगर उसको बुकिंग नहीं मिलती, कि जैसे आज मेरा ऑर्डर आया हुआ है, मैंने बुकिंग नहीं की, कल मैंने उसको डिलीवर करना है लाजमी, मुझे बुकिंग्स नहीं मिल रही, मैं दराज हब पे जाऊंगा, सेल्फ स्कैन की ऑप्शन को लूँगा, वहाँ पे अपना पार्सल स्कैन करूँगा, रखूँगा और बुक करके वापस आ जाऊँगा। उसके लिए हमें बुकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी चलते हैं वापस, हमारी बुकिंग ये डन हो गई। अभी अगला ऑप्शन देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या शो हो रहा है। कस्टमर रिटर्न्स, आप कस्टमर रिटर्न्स यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब ये लोड हो जाए, ये कस्टमर रिटर्न्स हैं। इन प्रोग्रेस में आपको दिखा रहा होगा और क्लोज में भी दिखाएगा आपको, जो जो रिटर्न क्लोज़ हो चुके हैं, मतलब दराज ने उनकी जितने भी पैसे थे वो आपसे कट कर लिए हैं, वो क्लोज़ में चले जाएंगे। और जो इन प्रोग्रेस होंगे वो आपको यहाँ पे शो होंगे। जैसा कि अभी यहाँ पे शो हो रहा है कि 2 ऑर्डर्स अंडर रिव्यू
और अमाउंट जो इनकी है वो 1284 रुपये है। पेंडिंग दराज इंस्पेक्शन, जो भी दराज के पास रिटर्न आता है, दराज पहले उसको अपनी इंस्पेक्शन टीम से चेक करवाता है कि ये क्यों वापस आया है, कि सेलर की गलती है क्या, जो भी उसका मसला होता है। यहाँ पर 3PL का मसला होता है, मतलब जो कोरियर सर्विसेज है, अगर उनकी वजह से डैमेज हुआ होता है, देन दराज चेक करके फिर आपको रिटर्न करता है, और फिर यहाँ पे जितनी भी पेमेंट उन्होंने कट करनी होती है आपसे वो कट करता है। और अगर जब आपके पास रिटर्न वापस आपके पास रिसीव हो जाता है तो आपकी कोई गलती नहीं होती है उसमें, तो 3PL की गलती होती है। आप अपना जो है वो क्लेम फॉर्म जो है वो फाइल करते हैं, दराज उसको चेक करता है, आप अपनी पिक्चर्स अटैच करते हैं, और अगर आपकी गलती नहीं होती तो दराज आपको आपके पैसे वापस कर देता है, आपको नेक्स्ट पेमेंट साइकिल में आपके पैसे वापस कर देता है। तो ये थी हमारी आज की ऑर्डर्स एंड रिव्यू टैब की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।